एनिमे की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि कुछ सेंचुरी पहले आसमान अचानक से फट गया और वहां पर डंजन्स अपीयर होने स्टार्ट हो गए और साथ साथ उनमें से काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स ने अर्थ पर आना भी स्टार्ट कर दिया। बट जब डंजन्स अपीयर हुए थे तभी कुछ लोगों के पावर्स भी अवेकन हो गए थे जो अब इन मॉन्स्टर्स से लड़कर नॉर्मल पीपल को सेव करते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अकेडमी दिखाई जाती है जहाँ हंटर एग्जामिनेशन के लिए कुछ लोगों को ट्रेन करवाया जा रहा था। लेकिन तभी हमारा सीन वापस से शिफ्ट होता है और इसी बीच हम देखते हैं एक डेंजरस फाइट को जो अकेला पर्सन ही जायंट ड्रैगन से फाइट कर रहा था। बट अभी हमें इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, तो जब तक के लिए मैं इसका नाम लोनली रख देता हूँ। यहाँ पर लोनली इस ड्रैगन को काफी तड़पा तड़पा कर चिढ़ाते हुए मार रहा था, लेकिन तभी लोनली के पास एक मैसेज आता है और फिर लोनली बोलता है, अच्छा अकेडमी, इसे तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। और फिर लास्ट में लोनली एक फाइनल अटैक के साथ ड्रैगन को मार देता है। फिर हमें यहाँ कुछ पावरफुल लोगों के बारे में बताया जाता है, जिसमें पहला है एटलस जो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और खासकर उसकी फीस। सेकंड होता है हुआतो जो एक हीलर है। थर्ड होता है मर्लिन जो काफी पावरफुल मैजिशियन है। फोर्थ है थियाल्फ जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज भाग सकता है। फिफ्थ पर होता है सिद्धार्थ गौतम, पता नहीं भगवान कहाँ से आ गए, जिनकी एबिलिटी के बारे में अभी हमें नहीं पता चलता। एंड सिक्स्थ है सन वुकोंग जो एक ग्रेट सेज है। एंड लास्ट में लोनली जिसके बारे में अभी भी हमें कुछ नहीं बताया जाता। लेकिन जैसे ही लोनली उस फाइट को खत्म करता है वो तुरंत अकेडमी की कॉल को पिक कर लेता है और यहाँ हमें अकेडमी का नाम पता चलता है जो है ट्रांजिशन अकेडमी। अब चैप्टर वन की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम किम सियो जोन है, जिसे हम किम कहकर ही बुलाने वाले हैं और इसकी एज 27 है। फिर हमें बताया जाता है कि किम एक नेचुरल अवेकनर है और किम का जन्म एक पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ हुआ था, बट अभी उसे काम करना पड़ रहा है क्योंकि किम के माता पिता की डेथ बचपन में ही हो गई थी और उनका कर्ज भी किम पर ही आ गया। इसलिए किम पिछले 9 साल से मॉन्स्टर्स की बॉडी को कलेक्ट करने का काम कर रहा है और फ्यूचर में किम एक प्रो हंटर बनना चाहता है। फिर किम को 2 लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है जो किम को ही बुला रहे होते हैं और फिर वो किम से पूछते हैं, क्या तुम अभी भी प्रो हंटर बनने के लिए पैशनेट हो? किम बोलता है, हाँ, मैं बस अभी उसी के लिए पैसे ही जमा कर रहा हूँ क्योंकि प्रो हंटर की फीस थोड़ी ज्यादा ही है। फिर किम अपने अकाउंट के बैलेंस को देखकर खुश हो रहा होता है क्योंकि किम के पास $40,000 इकट्ठा हो चुके होते हैं। लेकिन तभी किम के फोन में एक एड आता है जो ट्रांजिशन अकेडमी का होता है, लेकिन हमें जानने के लिए मिलता है कि किम ने कभी ट्रांजिशन अकेडमी के बारे में सुना भी नहीं है। लेकिन तभी कुछ मैसेजेस और आते हैं और बताते हैं कि ट्रांजिशन अकेडमी अभी शिफ्ट हो रहा है और इस अकेडमी के अंदर पावरफुल और नॉलेजेबल लोग रहते हैं और हमारे यहाँ से 9th क्लास के स्वॉर्ड मास्टर भी निकलते हैं और 5th क्लास के सेजेस भी। और अगर तुमने भी हमारे अकेडमी को ज्वाइन कर लिया तुम ट्रांसेंडेड भी बन सकते हो। यहाँ पर किम शॉक होते हुए बोलता है, ये किस तरह का मजाक है, क्योंकि इस अकेडमी की साइट तो बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन इन प्रोफेसर्स के नाम इतने अजीब क्यों है। फिर किम भी सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं एक बार विजिट करता हूँ कि आखिरकार ग्रेट हेवन सेज कर क्या रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ग्रेट हेवन सेज कोई और नहीं बल्कि वही वुकोंग है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। फिर किम ग्रेट हेवन सेज जिसे हम पूरे एनिमे में वुकोंग बोलकर ही बुलाने वाले हैं उसकी वीडियोस को प्ले कर देता है और वीडियो में वुकोंग बोलता है, हेलो, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आप लोगों को बता दूं मेरा नाम सन वुकोंग है और मेरा जो वेपन है वो मेरा स्टाफ है। फिर वुकोंग बोलता है कि देखो, अगर मैं सिर्फ तुम्हें बोलकर बताता हूँ तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। फिर वुकोंग बोलता है, सबसे पहले मूवमेंट्स को परफेक्ट करो और अपने स्टाफ को पीछे करो और अपने एनिमी के ऊपर सिंगल पॉइंट पर अटैक कर दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और जिस माउंटेन पर ये अटैक हुआ था वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया। इसे देखकर किम बोलता है, आखिर ये था क्या? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि अगर कोई एस क्लास हंटर भी हुआ उसके लिए भी ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर किम के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर आपको इसका लेक्चर लेना है तो रजिस्टर पर क्लिक करो। लेकिन जैसे ही किम रजिस्टर पर क्लिक करता है उसे शो होता है कि यहाँ पर एक एरर आ जाता है क्योंकि किम अकेडमी का मेंबर नहीं होता। फिर से एक और मैसेज आता है कि आप पहले मेंबरशिप बाय करिए, लेकिन तभी मेंबरशिप फी कैलकुलेट होने लगती है और फाइनल अमाउंट आता है 40,000। पहले किम उसे पास से देखता है और फिर दूर से चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो एक स्कैमर है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ओल्ड मैन बोलता है, शायद तुम अकेडमी ज्वाइन करने जा रहे हो तभी तुम इतने खुश लग रहे हो, वैसे तुम कौन सी अकेडमी में रजिस्टर करवाने जा रहे हो? फिर किम हमें बताता है कि मैंने उसका नाम AR के हंटर अकेडमी सुना है और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तब ओल्ड मैन बोलता है कि एक हंटर बनने के बाद तुम मुझे भूल मत जाना और जितने भी मॉन्स्टर्स तुम किल करोगे उनके साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट तुम मुझे ही देना। किम मन ही मन में सोचता है, ये तो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं मॉन्स्टर्स को किल करूंगा, लेकिन तभी कोई बोलता है कि अगर तुम्हें हंसना है तो तुम्हें रोने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जो ऊपर टंगा हुआ था वो किम के ऊपर गिर जाता है। और अब आगे तो उस इंसिडेंट के बाद हमारा सीन एक हॉस्पिटल पर आता है जहाँ किम का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और फिर डॉक्टर किम को बताते हैं कि तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हो गया है। और जब किम कंपनी से पैसे मांगता है अपने ट्रीटमेंट के लिए तो कंपनी वाले मना करते हुए कहते हैं कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन फिर किम को ही अपने ट्रीटमेंट के पैसे देने पड़ते हैं जिसका टोटल अमाउंट होता है 40,000। और यहाँ पर किम सोच रहा होता है कि मैंने 9 साल तक मेहनत करी और अकेडमी के लिए पैसे जमा किए, लेकिन ये सारी मेहनत बेकार हो गई। और ये सब कुछ सोचते सोचते किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी किम के फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है और मैसेज में लिखा होता है कि ट्रांजिशन एकेडमी की फीस किसी सेल की वजह से कम कर दी गई है।
फिर हमें पता चलता है कि किम ने उस दिन के बाद ट्रांजिशन एकेडमी के बारे में ढूंढा था, लेकिन उसे ये साइट कहीं पर भी नहीं मिली। और आज अचानक से ये फिर से सामने आ गई और उसके बाद अमाउंट फी कैलकुलेट होने लगती है और अमाउंट आता है 3000। तो किम सोच रहा होता है कि जब मेरे पास 40,000 थे तब इसने मुझसे 40,000 रुपए मांगे थे, और जब अब मेरे पास 3,000 ही बचे हुए हैं तो ये मुझसे 3,000 रुपए ही मांग रहा है। लेकिन किम बोलता है कि अब मैं एक बार इसे ट्राई कर ही लेता हूँ। और जब किम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता है तो जो 3,000 रुपीज किम के अंकल उसे अभी देकर गए थे वो अचानक से हवा में उड़कर गायब होने लगते हैं। और फिर किम के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है कि आप सक्सेसफुली ट्रांजिशन एकेडमी के मेंबर बन चुके हैं। और फिर किम का फोन ग्लो करने लगता है और फोन में से एक पर्सन निकलता है जो पूछता है कि तुम्हारा नाम किंग सुजोन है, राइट? मैं आपका इंचार्ज हूँ इनिशियल एजुकेशन का। मेरा जो काम है वो मेंटोर का है। तो किम बोलता है अच्छा तुम्हारा नाम मेंटोर है? तो मेंटोर बताता है कि हाँ मेरा नाम मेंटोर है और मेरा काम भी मेंटोर है। तो किम मेंटोर से बोलता है कि तुम तो वही ओडिस के टीचर हो? तो मेंटोर बोलता है कि हाँ, ओडिस मेरा सबसे पहला स्टूडेंट था और फिर वो ट्रांसिडेंट भी बन गया और अभी भी वो मेरे कांटेक्ट में है। और मेंटोर बताता है कि हमारे एकेडमी में जितने भी टीचर्स हैं वो सब ट्रांसजेंड हैं। तो किम पूछता है कि क्या तुम्हारी एकेडमी ट्रांसजेंड के लिए ही है, मतलब हंटर्स के लिए नहीं? तो मेंटोर बोलता है कि तुम एक हंटर को ट्रांसजेंड के साथ कंपेयर भी कैसे कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच काफी बड़ा गैप होता है। फिर किम बोलता है लेकिन जो एस क्लास हंटर होता है वो भी तो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन मेंटोर बोलता है कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो सिर्फ एक उंगली से ही एस क्लास हंटर को डिफीट कर सकते हैं। तो तुम बताओ तुम क्या सेलेक्ट करोगे? फिर हमारे किम के सामने एक सिलेक्शन पेज ओपन हो जाता है जिसमें काफी सारे ऑप्शंस थे, जैसे कॉम्बैट, आर्ट, म्यूजिक, माइंड और भी बहुत सारे। फिर मेंटर बताता है कि तुम यहाँ सेलेक्ट करो तुम्हें फ्यूचर में कौन सा ट्रांसजेंड बनना है। तो किम यहाँ पर कॉम्बैट को सेलेक्ट करता है। और फिर क्वेश्चन 2 होता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है? तो किम बोलता है मेरे पास इसका आंसर नहीं है। तो मेंटर पूछता है अच्छा तुम पंच से माउंटेन को क्रश कर सकते हो? किम मना कर देता है। तो मेंटर बोलता है कि तुम माउंटेन को एक स्ट्राइक में खत्म कर सकते हो? तो किम फिर से मना कर देता है। तो मेंटोर सोचने लगता है पता नहीं फिर ये एकेडमी में कैसे ज्वाइन हो गया। तो थोड़ी देर बाद किम की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी क्योंकि इस टेस्ट में पूरे 108 क्वेश्चन होते हैं। तो मेंटोर फिर किम से बोलता है कि अब तुम्हारे पास फ्री पास है तो तुम किसी भी लेक्चर को देख सकते हो और मुझे तुम थोड़ा टाइम दो ताकि मैं तुम्हारी प्रोफाइल देख सकूं। फिर मेंटोर बोलता है अच्छा तो तुम्हें कॉम्बैट के अंदर स्पेयरमैनशिप चाहिए तो तुम्हारे लिए माना कल्टीवेशन और स्पेयरमैनशिप ठीक है। तो मेंटोर बोलता है तुम्हारे लिए ग्रेट हेवन सेज ठीक रहेगा, लेकिन अभी तो तुम एक माउंटेन को भी पुल नहीं कर सकते, तो तब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए एक नए टीचर को ढूंढ कर रखता हूँ। फिर किम के पास एक मैसेज पॉप होता है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारी मेंटल स्टेट बहुत वीक है तो तुम्हें बुद्धा का लेक्चर लेना चाहिए क्योंकि तुम सिर्फ इंजर्ड नहीं हो बल्कि इमोशनली भी काफी ज्यादा सोच में हो। तो हमारा मेंटोर भी बोलता है कि हाँ तुम्हें सबसे पहले गौतम बुद्धा का ही लेक्चर सुनना चाहिए। तो किम शॉक हो जाता है और बताता है कि बुद्धा जो है वो काफी ज्यादा फेमस इंस्ट्रक्टर हैं और अगर तुमने इनके सोल प्यूरिफायर टेक्निक को सीख लिया तो तुम इससे काफी ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो। किम के पास मैसेज पॉप होता है कि अगर आप लेक्चर लेना चाहते हो तो रजिस्टर पर क्लिक करो। तो इस मैसेज में अनवियरिंग हर्ट लिखा रहता है। तो किम इसके बारे में मेंटोर से पूछता है तो मेंटोर बताता है कि जो अनवियरिंग हर्ट है ट्रांसजेंड बनने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। और फिर हम देखते हैं कि मेंटोर किम से बोलता है पहले मैं तुम्हारे इस प्रोफाइल को एनालाइज करूंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। और इतना बोलते ही मेंटोर गायब हो जाता है। फिर किम भी लेक्चर अटेंड करने लगता है और गौतम बुद्धा सबसे पहले पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये दुनिया कहाँ एग्जिस्ट करती है। और किम सोच रहा होता है कि क्या ये सच में गौतम बुद्धा है। और यहाँ लेक्चर स्टार्ट होता है जहाँ गौतम बुद्धा बोलते हैं कि हम खुद को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और देखते ही देखते किम अपनी सोल के अंदर ही बुद्धा की इमेज को बना लेता है। और इतना करते ही एक मैसेज पॉप होता है जहाँ बताया जाता है कि किम ने बुद्धा के लेक्चर को 0.06% समझ लिया है। और फिर हमारा टाइम स्केप होकर एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर किम से बोल रहे होते हैं तुम्हारी रिकवरी स्पीड तो इनक्रेडिबल है, माना कि तुम एक अवेकनर हो पर ये फिर भी काफी फास्ट रिकवरी है। तो किम सोच रहा होता है कि ये कोई इमेजिनेशन नहीं है क्योंकि इस रिकवरी में बुद्धा लेक्चर मेरे बहुत काम आया है। लेकिन फिर डॉक्टर बोलते हैं अगर तुम्हें नहीं पता कि ये रिकवरी कैसे हुई तो तुम एक हफ्ते के लिए रेस्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पर किम भी इस बात के लिए एग्री कर जाता है और किम सोच रहा होता है कि ट्रांजिशन एकेडमी तो मेरे लिए काफी अच्छी डील रही। तो किम यहाँ पर बोल रहा होता है कि अब मैं अपनी बॉडी को भी मूव कर सकता हूँ तो मैं चिरोन के लेक्चर को भी सुन सकता हूँ। और जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है और हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम चिरोन है। और फिर हमें चिरोन के बारे में बताया जाता है जिसका आधा शरीर ह्यूमन का है और आधा शरीर घोड़े। और फिर लेक्चर स्टार्ट हो जाता है जहाँ चिरोन बोलता है जो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें उसे कॉपी में नोट कर लेना है और सबसे पहले तुम उठो बिच, चिरोन चिल्लाते हुए बोलता है जिस वजह से तो किम भी डर जाता है और एक मैसेज पॉप होते हुए बताता है कि आपका जो करंट स्टेट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक टास्क मिलने वाला है। और फिर हमें टास्क की पूरी लिस्ट दिखा दी जाती है
जो डेली टास्क होता है उसमें 30 किलोमीटर रनिंग, 1000 स्क्वाट्स, 300 पुशअप्स, 300 सिटअप्स और 150 पुलअप्स होते हैं। तो किम बोलता है कि अभी डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ते के रेस्ट के लिए बोला है, तो ये डेली टास्क मैं बाद में करूंगा और तब तक के लिए मैं बुद्धा का लेक्चर सुन लेता हूँ। लेकिन स्क्रीन में एरर आता रहता है और बताया जाता है कि जब तक तुम अपना टास्क कंप्लीट नहीं करते तब तक तुम किसी और लेक्चर को नहीं सुन पाओगे। और फिर किम की नजर मेंबरशिप की एक्सपायरी पर पड़ती है, जहाँ सिर्फ 83 डेज ही रिमेनिंग होते हैं। तो किम सोचता है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ज्यादा टाइम नहीं, तो मैं इन्हें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकता। और यहाँ किम खुद से ही बात करते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास एक्सरसाइज करने का कोई रीजन तो नहीं है, पर मैं प्रो हंटर बनना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि किम पुशअप करना स्टार्ट कर देता है और बोल रहा होता है कि आखिरकार मेरी 9 साल की मेहनत सफल हुई, और वो 300 पुशअप्स कंप्लीट कर लेता है। और जैसे किम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए अपने टैब को ओपन करता है, उसे पता चलता है कि पुशअप्स तो सिर्फ 81 ही काउंट हुई हैं। तो किम फिर अच्छे से पुशअप्स करने लगता है और बताता है कि जब तक तुम अच्छे से पुशअप नहीं लगा लेते तब तक ये काउंट नहीं होगी। फिर किम हर टास्क को बिल्कुल प्रॉपरली करने लगता है और देखते ही देखते वो 300 पुशअप्स, 100 पुलअप्स, 300 सिटअप्स, 1000 स्क्वाट्स और भागते भागते किम सोचने लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग का कोई सेंस नहीं बनता। और एंड में किम 30 किलोमीटर भी रनिंग कंप्लीट कर लेता है और फिर मैसेज भी आ जाता है कि आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है। और किम सड़क पर ही लेटकर बोलने लगता है कि ये तो बिल्कुल पागलपन है, ये कोई कैसे कर सकता है, वो भी रोज। तो काफी सारे आसपास के लोग भी किम को देखने लगते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, किम कहीं पर आया होता है जहाँ ग्रैनी बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ पर आ गए, पर अभी हमें इनके बीच का रिलेशन नहीं बताया जाता। तो ग्रैनी जिम से पूछती है क्या तुमने अभी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी दिख रही है। तो किम भी इस बात से एग्री करता है। तभी हमें टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है जहाँ पर मरे हुए मॉन्स्टर्स की डिलीवरी होती है। उस प्लेस पर लेवल 4 और लेवल 5 के मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया और ये हादसा काफी बड़ा था और इसमें काफी सारे लोगों की जान भी जा सकती थी, पर सही समय पर वहाँ पर हंटर्स आ गए और उन्होंने लोगों की जान बचा ली। और ये हंटर्स गोन अकेडमी के हंटर्स थे। तो फिर ग्रैनी बोलती है कि किम तुम भी तो एक अवेकनर हो, मतलब तुम भी एक हंटर हो और थोड़े टाइम बाद तुम भी टीवी में आने लगोगे। तभी हमें किसी पर्सन की आवाज आती है जो बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी एरा गैरा आएगा और टीवी में आने लगेगा। तो ग्रैनी बोलती है वैसे अब काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। फिर वो अंकल बोलता है तुम तो अभी एक स्टूडेंट हो और अभी तक तुम एक कैंडिडेट भी नहीं हो, मतलब तुम अभी किसी अकेडमी में भी नहीं हो और तुम सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि तुम भी गिव अप ही कर दो एक हंटर बनने के लिए। और ये सब सुनकर किम को गुस्सा आने लगता है। तो ग्रैनी बोलती है कि तुम्हें ऐसे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। तो अंकल बोलता है मैंने तो उसे एक एडवाइस दी है। तो किम बोलता है कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ, तो मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना बोलकर किम उस जगह से बाहर आ जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि मुझे हंटर से नफरत है, और हमें उसका चेहरा भी दिखाया जाता है जो एक लड़की होती है और वो बोल रही होती है आखिरकार अकेडमी बनाने का क्या फायदा, लेकिन इतने में कोई मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। और वो बोल रही होती है और इतने सारे पैसे होने का भी क्या फायदा। तो हम देखते हैं कि उसने अपने एक ही अटैक से मॉन्स्टर को बीच से ही चीर दिया होता है और फिर बोलती है कि मेरे पास अकेडमी है और उसमें कोई भी मेंबर क्यों नहीं है, ये काफी ज्यादा एनोइंग है। फिर हमें किम को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है आखिरकार मैं घर आ ही गया। और यहाँ सारे डॉक्टर शॉक हो रहे होते हैं कि आखिर 2 हफ्तों में ऐसी सीरियस चोट से रिकवरी कैसे हो सकती है। और किम सोच रहा होता है कि अभी पूरा 1 साल पड़ा है हंटर्स एग्जामिनेशन के लिए, मैं आराम से तैयारी कर लूंगा। फिर किम तुरंत से फोन को चेक कर रहा होता है क्योंकि अब उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो क्या अब दूसरे लेक्चर्स लग भी पा रहे हैं या फिर नहीं। और चेक करने पर पता चलता है कि अब नेक्स्ट लेक्चर्स लग रहे होते हैं। तो फिर किम जल्दी से सेकंड लेक्चर को स्टार्ट कर देता है जहाँ चिरोन बोल रहा होता है कि तुम दिखने में अभी बच्चे हो, तो तुम्हें खेलने के लिए सिर्फ खिलौने ही देने पड़ेंगे। तो किम यहाँ मायूस होते हुए बोलता है क्या अभी मैं बच्चा हूँ। फिर चिरोन का लेक्चर स्टार्ट होने लगता है और वो बताता है अब तुम्हारे पास कुछ एबिलिटीज तो आ गई है, पर अगर तुम्हें ट्रांसजेंडर बनना है तो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप अपने सेंसेस पर होना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किम ने लेक्चर अटेंड कर लिया है और उसने 5.7 लेक्चर प्रोग्रेस को भी कंप्लीट कर लिया होता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम का मैनेजर बोल रहा होता है क्या मुझे तो लगा तुम्हारी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई होगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि किम सोच रहा होता है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं है पैसों के लिए, और अब तो मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। फिर किम एक जगह बैठकर सोच रहा होता है कि मुझे इस समय सिर्फ खाने की प्रॉब्लम है और बिना खाना खाए मैं लेक्चर को भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, साथ साथ मैं अपने डेली टास्क भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ओल्ड मैन भी आ गया होता है और किम अपने कल के लेक्चर को फिर से दोबारा देख रहा होता है जहाँ चिरोन उसे 5 सेंसेस के बारे में बता रहा होता है। साथ साथ हमारे पास एक ऐसा मेथड भी है जिससे तुम अपनी प्रोग्रेस को अच्छे से बढ़ा सकते हो, और वो कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छुपी एक शक्ति है जो है सिक्स्थ सेंस। और वहाँ ओल्ड मैन आकर बोलता है हे तुम तो काफी जल्दी वापस आ चुके हो, लेकिन हमारा हीरो मतलब किम उसे डॉज कर लेता है। लेकिन इसे देखने के बाद किम और ओल्ड मैन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर ओल्ड मैन चौंकते हुए बोलता है हे तुमने डॉज कैसे किया, क्या तुम्हारे पीछे भी आंखें हैं, और अगर तुम यहाँ पर खाली ही बैठे हो तो तुम जाकर काम क्यों नहीं करते। लेकिन थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन बोलता है हे क्या 200 केजी थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। लेकिन किम को इस वेट से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और यहाँ ओल्ड मैन शॉक हो रहा होता है। लेकिन किम यहाँ पर खुद को थोड़ा पावरफुल महसूस कर पा रहा था और साथ साथ सोच रहा होता है क्या मैं अपना डेली टास्क अभी कंप्लीट कर लूं कि मेरे पास बाद में टाइम नहीं बचता। तो किम यहाँ पर एक स्कॉट करता है और देखता है क्या ये मैंने परफेक्ट किया है और क्या ये काउंट भी होगा या फिर नहीं। लेकिन किम स्क्रीन पर देखकर हैरान हो गया होता है क्योंकि ये एक स्क्वाड का काउंट इस वेट की वजह से 3 हो गया है। तो किम ये देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन ओल्ड मैन पीछे से आवाज लगाकर बोल रहा होता है कि अब ब्रेक हो चुका है तो तुम भी रेस्ट कर लो। लेकिन हमारा किम तो
अलग ही खुशी मना रहा होता है और वो चिल्लाकर बोलता है मुझे और वेट चाहिए। पर ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। हम देखते हैं कि किम ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स के टुकड़ों को भी उठा लिया है और फिर उन्हीं के साथ एक्सरसाइज भी करनी स्टार्ट कर दी और खुश होते हुए बोल रहा होता है कि ऐसे मेरे टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ ओल्ड मैन गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि इस तरह तुम खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। लेकिन किम अपने सारे टास्क ऐसे ही कंप्लीट कर लेता है और फिर रात को घर आने पर बोलता है कि ऐसे तो मैं जल्दी से डेली टास्क कंप्लीट कर लूंगा, पर इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। और फिर किम आज के टास्क चेक करता है कि ये कंप्लीट हुए भी या फिर नहीं, पर सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। फिर ये सोचने लगता है कि आज मैंने अपने टास्क बहुत ज्यादा ही जल्दी कंप्लीट कर लिए और मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी 10 बजे है, तो ऐसे तो काफी सारा वेस्ट ऑफ टाइम है, पर मैं ऐसे टाइम को वेस्ट नहीं होने दे सकता। तब तक के लिए क्यों ना मैं अपने फ्री पास से जो भी लेक्चर चल रहा होता है उसे देख लूं। तो किम देखता है एक लेक्चर अभी चल रहा होता है और उसका टाइटल होता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, कि आप एक माउंटेन को भी हिला सकते हो। जो इस लेक्चर का इंस्ट्रक्टर होता है वो होता है शांग यू और हम इसे शांग करके ही बुलाने वाले हैं। और हमें शांग के बारे में बताया जाता है कि ये एक हीगा मैन शांग किंग है और इसका भी ओवर पावर है। तो किम सोचता है कि ये कुछ बुरा भी नहीं है और वैसे भी ये फ्री का है, तो फ्री का तो जो भी मिल जाए वो सब अच्छा ही होता है। तो फिर शांग यू बोलता है अच्छा तो तुम्हें स्पेयर सीखना है और किम को बोल रहा होता है कि तुम जैसे ट्रैश जिसे बेसिक भी नहीं आता वो स्पेयरमैनशिप सीखेगा। और इतना सुनकर किम उदास हो जाता है और बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल मुंह पर ही बेइज्जती मार रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे इसे तो गुस्सा आ जाना चाहिए था बेइज्जती होने पर, मुझे भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही लगता था। लेकिन शांग यू बोलता है अच्छा अगर तुम्हें सच में सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तुम ये सीखो कि स्पेयर को पकड़ते कैसे हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो और अपने सेंसेस को भी काफी ज्यादा शार्प करो और फिर उसके बाद मेरे पास आना। और फिर यहाँ पर शांग यू का लेक्चर खत्म हो जाता है और स्क्रीन पर एक टास्क आ जाता है स्पेयर को 5000 टाइम स्विंग करो। और फिर किम यहाँ पर बोल रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरह का लेक्चर था, इसने इस लेक्चर में 2 शब्द भी ठीक से नहीं बोले और ये तो कोई लेक्चर भी नहीं था। और ये किस तरह का टास्क है कि मैं अपने स्पेयर को 5000 टाइम स्विंग करूं और हमेशा हर लेक्चर में डेली टास्क आना जरूरी है क्या कोई लेक्चर बिना डेली टास्क के नहीं आ सकता। फिर हमारा सीन एक लड़की पर शिफ्ट होता है जो हमें थोड़े टाइम पहले ही लड़ते हुए दिखाई गई और ये लड़की भी एक हंटर है और उसके पीछे खड़ा आदमी मस्का लगाकर बोल रहा होता है कि आपकी वजह से हम सबकी जान बच गई। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो एक बी क्लास हंटर है और इसका नाम पाक सुनियोन है और हम इसे सिर्फ सुनियोन ही बुलाने वाले हैं। तो सुनियोन यहाँ पर बोल रही होती है वैसे तो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया पर तुम्हें भी एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। तो वो आदमी बोलता है ठीक है अब हम सब कुछ संभाल लेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो पीछे 2 लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम इस लड़की के बारे में जानते हो। तो दूसरा बोलता है हाँ ये ग्रेट एंड शॉर्ट स्टार की मेरे ख्याल से इसका नाम सियोन है। लेकिन किम शॉर्ट स्टार का नाम सुनकर शॉक हो जाता है। फिर हमें शॉर्ट स्टार का नाम बताया जाता है, शॉर्ट स्टार का नाम होता है मेंट्योर। फिर हमें 100 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब पहली बार डंजन्स अपीयर होना स्टार्ट हुए थे और उस समय हमें अवेकनर्स के बारे में भी नहीं पता था और उस समय के मॉन्स्टर्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते थे और वो ज्यादातर स्ट्रीट्स पर ही दिखाई देते थे। वो एक ऐसा टाइम था जब ह्यूमंस खत्म होने के कगार पर आ गए थे। फिर एक बंदा आता है जो एक मॉन्स्टर को सिर्फ एक हिट में ही मार देता है और ये कोई और नहीं पार्क मेंट्योर होता है और इसी की वजह से ही सिविलाइजेशन फिर से ग्रो कर पाई है और फिर ये वर्ल्ड के सेवियर बन गए थे और इन्हें हीरो भी बुलाया जाने लगा था। अब काफी टाइम भी चुका है और ये व्यक्ति भी काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका होगा लेकिन अभी ये काफी पावरफुल है और किसी से भी फाइट कर सकता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और किम बोलता है अरे यार उससे मुझे क्या, मुझे तो अपनी गरीबी पर ही पछतावा होता है। लेकिन शियोन किम को देखकर ओल्ड मैन से पूछ रही होती है कि आखिर इस बंदे को क्या हुआ है। लेकिन ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे नहीं पता पर ये कुछ हफ्तों से ऐसा ही कर रहा है। लेकिन शियोन यहाँ से चली जाती है ये बोलते हुए कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन किम यहाँ पर 45-46 करके अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देता है और ओल्ड मैन से बोलता है कि अब ये मॉन्स्टर के पीसेस मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और इतना करने के बाद किम ओल्ड मैन से बोलता है कि इन सबको करने के पीछे एक मीनिंग है और इस मीनिंग के बारे में हमें तो अच्छे से पता है, पर ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम रोज ऐसा ही करोगे तो तुम खत्म जरूर हो जाओगे। लेकिन किम यहाँ पर चिल होता है। तभी ओल्ड मैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि शियोन जिन मॉन्स्टर को मारकर अभी गई थी उनमें से एक मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है और वो ओल्ड मैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर किम ओल्ड मैन के लिए काफी चिंता करने लगता है और इतने में ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शियोन को दिखाया जाता है जहाँ शियोन के पीछे खड़े 2 लोग बात कर रहे होते हैं कि हे तुम ये जानते हो कि ये एक हंटर है। तो यहाँ दूसरा पर्सन बोलता है कि तुम ज्यादा जोर से मत बोलो वरना वो सुन ले। और यहाँ शियोन सोच रही होती है मैं वैसे भी इन सबको सुन सकती हूँ और ये आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि ये एक शॉर्ट स्टार की ग्रैंड डॉटर इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती है। फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि भले ही शियोन शॉर्ट स्टार की ग्रैंड डॉटर हो लेकिन ये सिर्फ एक नाम है और अंदर से कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। और जब मैं हंटर एग्जाम देने गई थी तब मेरे ग्रैंडफादर वहाँ पर आ गए और मुझे डायरेक्ट पास करवा दिया और ये जितने भी लोग मुझे कंपेयर करते रहते हैं मेरे ग्रैंडफादर से। फिर हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ शियोन अपने ग्रैंडफादर से कह रही होती है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे हंटर नहीं बनना। लेकिन यहाँ ग्रैंडफादर शियोन की एक भी नहीं सुनते और बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैंने बोल दिया कि तुम्हें हंटर बनना है तो बस बोल दिया। तो शियोन बोलती है कि जैसी लाइफ मैंने एक्सपेक्ट की थी मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं जी पा रही। तो फिर इसके बाद मैंने अकेडमी बना ली और जब लोगों को पता चला कि वहाँ पर शॉर्ट स्टार नहीं बल्कि मैं सिखाऊंगी तो सभी लोग वहाँ से चले गए। मैंने सबको बुलाने का बहुत ट्राई किया पर एंड में सबने मुझे अकेला छोड़ दिया और फिर सारी सिचुएशन प्रेजेंट में आ जाती है और शियोन सोचते हुए जा रही होती है कि आखिर मैं एक ऐसा पर्सन कहाँ से ढूंढूं
ढूंढूं जो मेरे नाम से अकेडमी में आए। लेकिन हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन सबको चिल्लाते हुए भगा रहा होता है और बोलता है यहाँ पर मॉन्स्टर्स का अटैक हो गया है। और ये सुनकर तो शियोन भी हैरान हो जाती है और हमारा सीन वापस किम पर शिफ्ट होता है, जहाँ किम सोच रहा होता है कि ये मरा हुआ मॉन्स्टर आखिरकार जिंदा कैसे हो गया। और यहाँ ओल्ड मैन चिल्लाकर किम से बोल रहा होता है कि जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ किम सोचता है कि एक नॉर्मल पर्सन मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता और एक अवेकनर भी जब तक मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता जब तक उसके पास माना ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये एक 2 स्टार मॉन्स्टर है और इसे हराने के लिए भी एक प्रो हंटर होना चाहिए। अगर शियोन यहाँ पर होती तो वो इसे हरा देती, पर अभी पता नहीं वो कहाँ चली गई और अब मैं क्या करूँ। और मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं इसे हरा सकूं, पर किसी न किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ताकि ओल्ड मैन की जान बच सके। लेकिन वो होगा कौन? किम इतना सोच ही रहा होता है कि इतने में मॉन्स्टर अटैक करने लगता है। फिर किम भी साइड में पड़ी हुई रोड को उठाकर मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर इसे इजीली डॉज कर लेता है। पर किम मॉन्स्टर को ओल्ड मैन से दूर कर देता है और ओल्ड मैन से बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। फिर ओल्ड मैन किम से बोलता है चलो हम दोनों साथ में यहाँ भाग जाते हैं। लेकिन किम बोलता है कि अगर हम दोनों भागने लगे तो इस मॉन्स्टर का ध्यान कौन भटकाएगा। और हम यहाँ देख पा रहे होते हैं कि किम भी इन सब की वजह से कांप रहा होता है और किम मन में ही सोच रहा होता है कि मुझे इसे तब तक भटकाना पड़ेगा जब तक कोई प्रो हंटर यहाँ पर नहीं आ जाए। और मन मन में सोच रहा होता है मुझे घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना, क्योंकि ये किम का फर्स्ट टाइम होता है। लेकिन तभी किम के माइंड में सिद्धार्थ गौतम का पीस वाला लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और किम को ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो किसी और डायमेंशन में ही आ गया हो। और फिर किम और भी बहुत कुछ लेक्चर में सुनने लगता है और फिर सोचता है कि बस मुझे अपने इमोशंस पर काबू पाना होगा। लेकिन इतने में ये मॉन्स्टर किम पर अटैक कर देता है और फिर किम भी काउंटर अटैक के लिए आगे बढ़ जाता है और बस मन में सोच रहा होता है काम डाउन काम डाउन। और जैसे ही क्लोज होते ही मॉन्स्टर अटैक करता है तो किम वहाँ चिरोन के लेक्चर के बारे में सोचने लगता है, जहाँ चिरोन समझा रहा होता है कि जब भी क्लोज में अटैक करते टाइम तुम लेट हो जाओ और तुम्हारा एनिमी तुम पर अटैक कर दे तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने एक्शन को अपने सेंसेस पर छोड़ दो। तो फिर किम भी ऐसा ही करने लगता है और हम देखते हैं कि किम ने इस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लिया और साइल के साथ पीछे भी आ जाता है और सोच रहा होता है कि बस मुझे ज्यादा कुछ न करके अपने एक्शन को सेंसेस पर छोड़ देना है। और फिर किम एक ऊंची जंप लगाता है और बोलता है आखिरकार मुझे इसका वीक पॉइंट मिल गया। तो फिर किम सोच रहा होता है कि मुझे ये अटैक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फिर उसे यहाँ अपने स्पेयरमैनशिप वाले टीचर मतलब शांगयू की बात याद आती है, जहाँ शांगयू बोलता है कि कभी भी अटैक करते हुए तुम्हें हेजिटेट नहीं करना, बस मुझ पे ट्रस्ट करना। तो इससे जो अटैक होगा वो इतना पावरफुल होगा कि वो एक माउंटेन को भी बीच में से आधा आधा काट देगा। तो फिर किम के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है और आखिर ये ऐसी टेक्निक है जो माउंटेन को भी बीच से काट सकती है। तो किम भी अपने अटैक को करने लगा है, जहाँ हमें हमारे मेन कैरेक्टर किम का एक स्टार्टिंग फेस वाला ओपी लुक देखने के लिए मिलता है और किम भी इस अटैक को कर देता है और ये अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इस अटैक की वजह से शॉक वेव भी पैदा हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि शियोन भी यहाँ पर पहुंच जाती है और फिर ये कुछ देखकर बहुत हैरान भी हो जाती है कि जिस मॉन्स्टर पर किम ने अटैक किया होता है वो बिल्कुल बीच से 2 टुकड़ों में कट गया होता है। और फिर हमें किम के लेक्चर्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ उनमें काफी प्रोग्रेस हुई होती है, जैसे चिरोन के लेक्चर में 10%, सिद्धार्थ गौतम के लेक्चर में 2.6% और शांगयू के लेक्चर में 13% का प्रोग्रेस होता है। और यहाँ शियोन काफी हैरान होते हुए सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर के टुकड़े उठाने वाला लड़का बिना किसी वेपन के मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। और यहाँ किम भी थोड़ा बहुत हैरान हो रहा होता है। लेकिन फिर किम को ओल्ड मैन की याद आती है और वो शियोन के आगे से ओल्ड मैन को आवाज लगाते हुए चला जाता है और शियोन फिर भी किम को ही देखे जा रही होती है, जहाँ किम ओल्ड मैन से पूछता है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ फिर से हॉस्पिटल में मत चले जाना। और फिर यहाँ जितने भी वर्कर हैं वो सब किम की तारीफ कर रहे होते हैं और शियोन बोल रही होती है आखिरकार मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, आखिरकार मुझे ऐसा कैंडिडेट मिल गया जो मुझे चाहिए था जिसे मैं पढ़ा सकूं। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे इस एनिमे के 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को इस एनिमे की स्टोरी पसंद आ रही है तो बस मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूं।